ये क्या कह रही हो तुम? मैं तनिषा का घर क्यों जाऊंगा? ओह, तो शायद टैक्सी वाला झूठ बोल रहा होगा, या फिर लॉकेट भी तुम्हारा नहीं होगा। ये लॉकेट भी मेरा ही है और टैक्सी वाला भी झूठ नहीं कह रहा। शायद हो सकता है कि मेरा लॉकेट टैक्सी में गिर गया, लेकिन मैं तनिषा के घर नहीं गया था। सिर्फ टैक्सी वाला मुझे बता चुका है कि तुम खार यूनियन पार्क गए थे। वहां तुमने टैक्सी रुकवाई, किसी बिल्डिंग में गए और फिर कहीं जाकर तुरंत ही वापस आ गए। हाँ, ये सच है। मैं टैक्सी रुकवाकर पार्क गया था, लेकिन पार्क का दरवाजा बंद था, इसलिए मैं घर वापस लौट आया। सिर्फ तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम टैक्सी हायर करके इतनी दूर यूनियन पार्क में घूमने के लिए गए थे, वो भी रात को? तुम कहना क्या चाहती हो ममता? मैं कुछ कहना नहीं चाहती सिद्ध, मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाहती हूँ कि सच क्या है। ममता, तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं होता है, और मुझे वैसे भी पता नहीं था कि तनिषा यूनियन पार्क के पास रहती है। सिद्ध, शायद तुम भूल रहे हो, पर जब कृष लापता हुआ था तब मैं, तुम और अक्षय तनिषा के घर गए थे। तुम अब भी मानने को तैयार नहीं हो कि कल रात को तुम तनिषा के घर गए थे? बोलो सिद्ध, जवाब दो सिद्ध। मेरे जवाब देने से क्या फर्क पड़ता है ममता? तुम्हें मेरी बात पे यकीन होगा ही नहीं, क्योंकि तुम तो अक्षय पर यकीन करती हो। फिर तुम मुझ पर यकीन क्यों करोगी? किस पर यकीन करूं, किस पर नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जी माँ, हाँ माँ, अपना ख्याल रखिएगा। माँ, यहाँ चिंता की कोई बात नहीं है, हम लोग हैं ना यहाँ। माँ, सब ठीक हो जाएगा। माँ, आप सिर्फ अपनी तीर्थ यात्रा पूरी कीजिए जी, और इस घर की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए। जी माँ। हाँ अच्छा माँ, सब ठीक है, मैं रखता हूँ। अच्छा, इस वक्त माँ इस घर में नहीं है, वरना ये सब देखकर तो वो तो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। कौन है आप लोग? हम लोग प्रेस रिपोर्टर। अरे इस तरह घर के अंदर कैसे आ सकते हैं आप? हमें कुछ सवाल जानने हैं। सुना है इस घर के लोगों ने एक अबला नारी पे अत्याचार किया है। ये झूठ है, गलत है, समझ गए आप लोग? चलिए निकलिए यहाँ से। क्यों जाएंगे ये लोग यहाँ से? आज पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि श्रीवास्तव खानदान की असलियत क्या है। ये देखिए, ये है मेरी बेटी और ये है करण श्रीवास्तव, मेरी इस बच्ची का बाप। देखिए, आप लोगों को इस घर में बिना इजाजत से घुसने का कोई हक नहीं है। चलिए आप लोग जाइए यहाँ से। लेकिन हमें हमारे सवालों का जवाब चाहिए। आपके किसी सवाल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। चलो निकलिए, चलिए निकलिए आप। एक बार बोल दिया ना, नहीं पड़ेगा। बोल दिया ना एक बार कि कोई देखिए, जवाब आप नहीं। इस तरह से प्रेस को धक्का नहीं दे सकते हैं। चलिए आप बाहर चलो। चलिए आप बाहर चलो। गलत कर रहे हैं आप। तुम यहाँ को खड़ी, तुम भी बाहर चलो। हे भगवान, प्रेस को तो तुमने धक्के मार के बाहर निकाल दिया, लेकिन ये बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। मीडिया इस बात का इशू बनाएगी, हमारे घर की इज्जत पर लोग उंगली उठाएंगे, और इस सब के लिए करण, इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। नंदा की बातों में कोई सच्चाई नहीं है, कोई नहीं। वो सिर्फ हमें ब्लैकमेल करना चाहती है। लेकिन वो बताती क्यों नहीं कि आखिर उसे चाहिए क्या, चाहते क्या है वो? देखो करण, उसे जो चाहिए उसे दे दो, लेकिन अगर इस घर की इज्जत पर जरा सी आंच भी आई ना, तो इसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? शहना, 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 मेरी बात का यकीन करो। जो कुछ तुमने सुना वो सच नहीं है, और वो बच्चे भी मेरे नहीं है। प्लीज शहना, प्लीज कुछ तो बोलो।
जस्ट एनीथिंग। तुम्हारी ये खामोशी मुझसे नहीं सही जा रही। मेरी जरा सी खामोशी तुम्हें परेशान कर रही है, और जो संबंध तुमने नंदा के साथ बनाया वो मुझे अंदर ही अंदर मार रहा है करण। नहीं करण, मैं तुम पर क्यों यकीन करूं? शायना तुम अच्छी तरह जानती हो, बहुत अच्छी तरह कि खुद से ज्यादा मैं तुम्हें चाहता हूं, और मैंने आज तक कभी तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। और खुद सोचो, अगर ये बच्ची मेरी होती तो मैं 9 महीने इंतजार क्यों करता? उसी वक्त भी तो ला सकता था ना। प्लीज मेरा यकीन करो। नहीं कर सकती अब मैं तुम पे यकीन करण। मैंने सोचा था कि पुरानी बातों को भूलकर एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करूंगी, और शायद उसमें तुम मेरा साथ दोगे। लेकिन मैं क्या करूं करण? हर बार तुम्हारा नया चेहरा जो मेरे सामने आ जाता है, मैं चाहकर भी तुम्हें माफ नहीं कर पाती करण। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती, कभी नहीं। कैसे शायना, कैसे यकीन दिलाऊं मैं तुम्हें? तुम्हें मेरी बातों में जरा सी भी सच्चाई नजर नहीं आती? नहीं करण, मुझे तुम्हारी किसी बात में कोई सच्चाई नहीं लगती। अगर मैं अपने मन को समझा भी लेती हूँ और ये बात मैं मान भी लेती हूँ कि तुमने कोई गलती नहीं की, तो फिर नंदा ने इतनी सी बात का इतना बड़ा हंगामा कैसे बनाया? उसने तो मुझसे ये भी कहा कि तुम प्राची को उससे जबरदस्ती छीन कर यहाँ लाए हो। तुम अपनी नाजायज औलाद को अनाथ का नाम देकर इस घर में लाए हो करण। बस करो प्लीज, प्लीज शायना, शायना, शायना। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। लहरों की तरह यादें। किस्मत में है घोर अंधेरे, रातें सुलगती धुंधले सवेरे। किस्मत में है घोर अंधेरे, रातें सुलगती धुंधले सवेरे। लहरों की तरह यादें दिल से टकराती है, तूफान उठाती है। ए क्रिश, स्कूल आ गया बच्चा? स्कूल आ गया है। धीरे धीरे क्रिश को स्कूल जाना अच्छा लगने लगा है। चलो अच्छी बात है। एक बार आदत पड़ जाएगी तो रेगुलर स्कूल जाने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना ममता? हाँ? हेलो, कहाँ खो गई तुम? कहीं नहीं। कुछ तो बात है जो तुम्हें सता रही है। नहीं अक्षय, कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो क्रिश के स्कूल छूटने में वक्त है, कहीं चलकर कॉफी पीते हैं। नहीं अक्षय, मैं यही इंतजार करना चाहती हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
लेकिन क्या मैं ये जान सकता हूँ कि तुम किस बात से परेशान हो? मुझे कोई चिंता नहीं है अक्षय। अब मैं क्या बताऊं अक्षय को कि सिद्ध भी उस रात खार यूनियन पार्क गया था, लेकिन सिद्ध तो इस बात से इनकार करता है कि वो तनीषा के घर गया था। मेरी उलझनें बढ़ती जा रही हैं। मैं किस पर यकीन करूं और किस पर नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप मेरा यकीन कीजिए इंस्पेक्टर साहब, वो अक्षय था। वो अक्षय था, मैंने उसे अपनी आंखों से भागते हुए देखा था। आपने तो कहा था जब तनिषा पर गोली चलाई गई तो सारे घर में अंधेरा छाया हुआ था। सही कह रहे हैं आप इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उस वक्त मैं सो रही थी, अब बिजली चली गई थी। बिजली जाते ही मैंने कैंडल जलाई। कैंडल जलाते मैंने क्या सुना, एक गोली की आवाज़। गोली की आवाज़ सुनते ही मैं कैंडल लेके बाहर भागी, और उस कैंडल की रोशनी में मैंने क्या देखा, जो शख्स मेरी तनिष को गोली मार के भाग रहा था वो और कोई नहीं था, अक्षय था। मिसेस डॉली, हम आपकी बात पर यकीन कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट पे चश्मदीद गवाहों से तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। क्या आप उन सवालों के जवाब दे पाओगी? ऑफ कोर्स यस इंस्पेक्टर साहब, मैं उस हर सवाल का जवाब दूंगी। पर इंस्पेक्टर साहब, उस मौका इबादत पे सिर्फ अकेली मैं ही नहीं, ये वॉचमैन भी मौजूद था। इसने भी अक्षय को भागते हुए देखा। अगर आप चाहें तो आप इससे भी सवाल जवाब पूछ सकते हैं। इसे गौर से देखो और बताओ, क्या यही वो आदमी है जिसे तुमने उस वक्त भागते हुए देखा था? हाँ इंस्पेक्टर साहब, यही वो आदमी है। देखा इंस्पेक्टर साहब? मैडम, ये घड़ी क्या हुआ घड़ी को? गार्डन में से मिली है। तो गार्डन में से मिली ये घड़ी तो अक्षय पहनता है। ये घड़ी अक्षय की है। इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए अक्षय की घड़ी। इसमें तो 2:30 बजे है और ये तो बंद हो चुकी है। इसका मतलब साफ है कि उसी दौरान अक्षय के हाथ से ये घड़ी गिर गई होगी और बंद हो चुकी होगी। अरे अक्षय, मुझे तो पता भी नहीं लगेगा कि स्कूल कब छूटेगा। टाइम क्या हो रहा है? घड़ी तो मैंने भी नहीं पहनी है, लेकिन स्कूल पास में ही है। जब छूट जाएगा तो अपने आप पता चल जाएगा। ममता, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कौन सी बात का? वही बात जो तुम्हें बेचैन कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। तुम नहीं भी बताओगी फिर भी मैं समझ सकता हूं। तुम्हें मेरी चिंता हो रही है ना? मुझे कुछ नहीं होगा ममता, जब तक मेरे पास तुम्हारे विश्वास की शक्ति है, जब तक तुम और कृष मेरे साथ हो, दुनिया की कोई भी ताकत मुझे कुछ नहीं कर सकती। अक्षय, लेकिन पुलिस तो... ममता, पुलिस हवा में तीर चला रही है। फैसला पुलिस नहीं, कानून करता है, और कानून को फैसला करने के लिए सबूत की जरूरत पड़ती है, और पुलिस के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अक्षय श्रीवास्तव कहाँ पे है? क्यों, क्या हुआ? अब क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? अब तो मेरे बेटे की जमानत भी हो गई है। उनकी जमानत खारिज हो गई है और हम उन्हें गिरफ्तार करने आए हैं। आनंद श्रीवास्तव, इस वक्त वो कहाँ मिलेगी? वो अपने बेटे से मिलने के लिए प्ले स्कूल गया हुआ है। पांडे, तुम जाओ, उनके ऊपर नजर रखो, मैं यहाँ इंतजार करता हूँ। उनकी गाड़ी का नंबर क्या है? जीप MH04E 7349। कृष, आज स्कूल में क्या सीखा? कुछ सीखा भी या फिर सिर्फ टीचर को तंग किया तुमने? हाँ? बिल्कुल नहीं। आपका बच्चा बहुत स्वीट है, वो कभी किसी को परेशान नहीं करता। गॉड ब्लेस यू। चलो चलो, तो मैं घर तक छोड़ देता हूँ। नहीं अक्षय, मैं खुद ही चली जाऊंगी। अरे मैं
हेलो। अक्षय बेटा कहाँ हो तुम? जी मैं कृष्ण से मिलने स्कूल आया था। क्यों? माँ ने आपको बताया नहीं था? हाँ बताया था लेकिन। डैड, ममता और कृष्ण मेरे साथ है, मैं उन्हें घर तक छोड़कर आता हूँ, ठीक है? हेलो हेलो हेलो। ओह गॉड, मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। खैर चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, घर के बाहर तक ही छोड़ दूंगा, ओके? प्लीज ममता, अब इनकार मत करना। इसी बहाने मैं कृष्ण के साथ थोड़ा और वक्त बिता पाऊंगा। प्लीज चलो। चलो कृष्ण, मामा को बैठे दो। सर हमें अक्षय श्रीवास्तव की गाड़ी का पता चल गया है। वो मारवे रोड की तरफ बढ़ रहा है सर, हम उसका पीछा कर रहे हैं सर। पांडे तो उनका पीछा करते रहो, मैं कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करता हूँ। मेरे बेटे की रक्षा करना। मेरा बेटा निर्दोष है, उसने कोई गुनाह नहीं किया। ये एक माँ का विश्वास है और वो कभी झूठ साबित नहीं हो सकता। दमयंती, संभालो अपने आप को, भगवान के लिए संभालो अपने आप को। कैसे संभालूं? ये कैसा अभिशाप है हमारे घर को, हमें उभरने ही नहीं देता। पुलिस अक्षय के पीछे लगी, पता नहीं कहाँ मारा मारा फिर रहा होगा, पता नहीं क्या होगा उसका। कृष्णु, कृष्णु स्कूल में खाना खाया? अच्छा कृष्णु, आज स्कूल में क्या सीखा? क्या सीखा कृष्णु ने? आइस का है? आइस, नोज, लिप्स, लिप्स और चीक्स। गुड बॉय, सब पता है मेरे बेबी को। कृष, म्यूजिक चला, म्यूजिक। म्यूजिक सुनोगे तुम? हाँ ओके, ये लो। अब डांस करो। कृष, पापा कार तेज चलाए, फास्ट फास्ट, हाँ रेस हो जाए। अक्षय कार जरा संभाल के ही चलाना। रिलैक्स मत, मैं संभल के चलाऊंगा, ओके? अक्षय, उस लेन से पहले ही रोक देना, मैं घर आने से पहले ही उतरना चाहती हूँ। ठीक है। अक्षय, अक्षय पीछे। पुलिस? बात क्या इंस्पेक्टर? लेकिन का जवाब देने के लिए पुलिस स्टेशन है ना। आपने जितना हमें दौड़ाया है उसका जवाब वही मिलेगा। लेकिन बात क्या इंस्पेक्टर? आई एम नॉट अ क्रिमिनल। आप लोग मेरे साथ इस तरह बिहेव नहीं कर सकते। हो सकता अपनी पत्नी का खून करना चाहता है, उसके साथ पुलिस कैसे बिहेव करती है आप नहीं जानते। अदालत मुझे जमानत दे चुकी है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। सबूत हमारे पास आपकी घड़ी है। वो घड़ी वहाँ से मिली है जहाँ पर मिसेस तनिषा श्रीवास्तव पर गोली चलाई गई थी। झूठ है।